लेकिन सेना में भगदड़ रोकने के लिए चीन की नई चाल क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। जिनपिंग ने सेना के जवानों की सैलरी बढ़ा दी है, इंक्रीमेंट कर दिया है। जवान नौकरी ना छोड़ें इसलिए 40% सैलरी बढ़ा दी गई है। पीएलए के जवानों की नौकरी छोड़कर दरअसल चीन की सेना के जवान भाग रहे हैं। एलएसी पर तैनाती नहीं चाहते चीन के जवान। इन मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने का मादा नहीं है पीएलए के जवानों का। इस वजह से अब जिनपिंग की सरकार ने पीएलए के जवानों का 40% इंक्रीमेंट कर दिया है। 40% सैलरी बढ़ा दी गई है। और इस बीच चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। साउथ चाइना सी में चीन की ड्रिल का एक और वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नौसेना के युद्धाभ्यास का जारी किया गया है एक वीडियो। ये देखिए, यही वो प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसे चीन की तरफ से जारी किया गया है। चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो हमारे सामने है। साउथ चाइना सी में चीन की ड्रिल का ये नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को लगातार किस तरह से चुनौती मिल रही है, अब ये हम सब जानते हैं, क्योंकि पहले साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा बरकरार समझता था चीन, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लगातार साउथ चाइना सी में बड़ी और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है चीन को, और इसीलिए ये एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है चीन की तरफ से। और अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, जिस तरह से ये जानकारी अब सामने आ रही है कि पीएलए के जवानों की सैलरी बढ़ाई गई है, अब प्रत्याशित तौर पर 40% इंक्रीमेंट कर दिया गया है, और इससे पहले इन तमाम खबरों का हमारे सामने आना कि पीएलए के जवान इतनी मुश्किल परिस्थितियों में एलएसी पर टिक नहीं पा रहे हैं, छोड़कर भाग रहे हैं, इन दोनों चीजों को मिलाकर देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आज जो पीएलए सोल्जर का जो मोरल है बड़ा लो है, और ये एक प्रकार से कम्युनिस्ट आर्मी की फौज है, ये चीन की फौज नहीं है, इसीलिए ये कॉन्स्पिरेशन आर्मी मानी जाती है। इसको चॉकलेट आर्मी बोलते हैं, और ये वन चाइल्ड फैमिली की आर्मी है। ये नहीं रहना पाते वहां पर, और जिस प्रकार से वहां पर हॉस्पिटल आ गए हैं और रिपोर्ट सीख कर रहे हैं और जवान वापस आने को तैयार नहीं है, ये दर्शाता है कि चीन के जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल बड़ा डाउन है, और कहीं ना कहीं सी जिनपिंग के लिए ये एक बहुत चिंता का विषय है, और वो इसलिए उसने 40% पे अनाउंस ही बढ़ाए हैं कि इनका थोड़ा मोरल हाई किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो चीनी सोल्जर्स हैं वो बैटल हार्डर नहीं है, ऐसी हाइटों में रहने के काबिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वजह यही है। प्रोफेसर राजन कुमार, इसके अलावा और मकसद क्या हो सकता है? जी, मैं एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीन की आर्मी की जो सैलरी है वो काफी कम होती थी, और उनको लग रहा था कि इस ढंग की सैलरी से बहुत ज्यादा आर्मी को सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। और दूसरा यह है कि देखेंगे कि चीन की जो एग्रेसिव पॉलिसी है उसके कारण से चीन का कॉन्फ्लिक्ट हर एक क्षेत्र में, चाहे वो मैं साउथ चाइना सी की बात करूं या हिमालयन बॉर्डर की बात करूं या फिर जापान के साथ जो उसके कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करूं, तो वैसी स्थिति में चीन की दो आवश्यकताएं हैं। एक तो कि आर्मी का नंबर बढ़ाना, और दूसरा कि जो आर्मी में है उनकी ट्रेनिंग और उनके जो मोटिवेशंस है उसको बरकरार रखना। और इसी कारण से आपने देखा कि चीन अभी अपनी आर्मी की सैलरी बढ़ा रहा है, और अब उनको जो आर्टिफिशियल ट्रेनिंग होती है वो भी देने की कोशिश कर रहा है। आपने अभी साउथ चाइना सी का बताया था, तो साउथ चाइना सी में जो टेंशन है ये काफी ट्रंप के समय में काफी बढ़ गए थे, और वहां पे जो प्रभावित देश थे वो फिलीपींस, ताइवान या फिर वियतनाम की बात करूं, तो इन सारे देशों के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट डे टू डे बेसिस पे होते हैं। कई बार इन देशों के जो फिशरमैन होते हैं या उनकी जो आर्मी होती है वो भी पकड़े जाते हैं, तो संभावना कई बार बनती है कि वहां पे छिटपुट युद्ध की संभावना हो जाए या फिर टेंशन बढ़ जाए। तो वैसी स्थिति में चीन के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी आर्मी के मंसूबे को बरकरार रखे, और चूंकि भारत से उसका टक्कर हो रहा है और चीन को भी लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रहा था चीन उस ढंग से भारत बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा है, भारत बिल्कुल फर्म है, और ऐसी स्थिति में चीन को लगता है कि उनके जो आर्मी है उनके मंसूबों को कायम रखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए उन्होंने सैलरी को बढ़ाया। बिल्कुल। अचल कुमार मल्होत्रा साहब, अब आप देखिए कि 8वें दौर की जो वार्ता हुई उसके बाद 2.5 महीने बाद आज कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है। इस बीच जो दोनों देशों के राजनयिक थे वो आपस में बातचीत करते रहे, और अब जो मीटिंग हो रही है उससे ठीक पहले अरुणाचल में जो कुछ हुआ, चीन की हिमाकतें जैसी रही वो सामने आ चुकी हैं। क्या वो मुद्दे भी डिस्कस होंगे, या फिर ये बातचीत जो है ये पूर्वी लद्दाख और एलएसी के आसपास के इलाकों में जो गतिरोध बना हुआ है उसी को मद्देनजर रख के आगे बढ़ाई जाएगी?
समीर, मेरा ये अंदाजा है कि इस बातचीत में अरुणाचल का जो इशू है उसको नहीं उठाया जाएगा, कि अरुणाचल प्रदेश का जो एक मुद्दा है वो अपने आप में एक अलग से मुद्दा है। इसमें चाइना क्लेम करता है पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ कि भारत से कोई डेलीगेशन भेजने की बात हुई चाइना में, और अगर उसमें अरुणाचल प्रदेश का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो चाइना उसे बोलता है कि भैया आपको तो वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको एक स्टैंप लगा के देंगे क्योंकि आप तो हमारे ही चाइना का हिस्सा है। तो ये एक अलग से मुद्दा है। और जहाँ पे ये जो विलेज की बात कर रहे हैं हम, जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जिसके हिसाब से पिछले 1 साल में वहां एक उन्होंने पूरा गांव खड़ा कर दिया है, तो वो हम क्लेम करते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अनफॉर्चुनेटली ये उनके 1959 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे मेरी जानकारी है, जनरल साहब इसे क्लैरिफाई करेंगे, ये उनके ऑक्यूपेशन में है। हाँ। ये एक वो मुद्दा अलग से मुद्दा है कि हाँ। आप अपनी अपनी ऑक्यूपाइड एरिया में जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वहाँ गांव बसा रहे हैं, वहाँ कैंप्स लगा रहे हैं, जिसके चलते हुए अब भारत भी जागा है पिछले कुछ सालों में। और हमने भी यही कोशिश करी है कि जहां तक संभव हो सके ये जो खाली पॉइंट्स हैं, जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे कभी भी कोई आके कब्जा जमा सकता है, जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, तो क्यों ना वहाँ हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी जोर शोर से बढ़ाएं। और ये बिल्कुल बिल्कुल जो है अभी हमारे बिल्कुल, और हमारी तरफ से जो रिएक्शन था वो यही था कि ठीक है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम भी बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरुणाचल को लेकर ये हम सबको ये पता भी होना चाहिए कि कब्जा पुराना है लेकिन निर्माण नया किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।